बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय मारवाड़ की धरती में अभी हमारे मारवाड़ से ही, शेरगढ़ से और बैतू से आने वाले माननीय विधायक पानी के बारे में सारी चीज बताई। वास्तव में वहाँ पानी की दिक्कत है, पानी की कमी है। पाने के लिए वो क्षेत्र एक दूसरे के जनता के लिए मजबूत, आज भी कोसों दूर से पानी लाया जाता है। बरसात जल को पूरे साल तक संजोए रखने में मीठा पानी केवल मात्र बरसात का ही है। जनता एक दूसरे का सहयोग भी करती है। मारवाड़ की धरती में थोड़ा पानी होने पर भी बराबर उपयोग करते हैं। ये कहावत है, थोड़ा पानी देखकर एक दूसरे को पीने की मनवार करके प्राण तक त्याग दिया जाता है। ये घटना रेगिस्तान क्षेत्र की है। हम तो पानी को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। कहा जाता है, जल थोड़ो न घणो लाग्यो पीतरो भाण, तू पी केवता दोनों तजियो प्राण। ओ मारवाड़ी और रेगिस्तान धरती में पानी की महती आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, जो भी स्कीम जनता के लिए बनती हैं पर समय पे उसकी क्रियान्वित नहीं होके, डीपीआर समय पे सही तरीके से नहीं बनकर, जैसे जल जीवन मिशन की बात चल रही थी, इसमें जल जीवन में कई ढाणियां, कई माजरा, कई घर, कई मोहल्ला वंचित रह गया। जीएलआर बन गई, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। जैसे मेरा बाड़मेर जिले में, अभी बालोतरा जिले में सिवाना 3 स्कीम से जुड़ा हुआ है। पोकन बलसूंड, बिलिया चंत्रा वाली लाइन और उमेश सागर धवा और नर्मदा से। नर्मदा वाला पानी आज दिन तक 20 गांव जो जुड़े हुए हैं, उनका ऑफिस जायका का नागौर में है, 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो डीपीआर ओनली पेपर में बन रही है, आज दिन तक कोई जगह पानी पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पोकन बलसूंड वाली योजनाएं अभी बैतू से आने वाले विधायक महोदय बता रहे थे, और ये हकीकत है कि विलिया चंत्रा के पास में हेडल पॉइंट से जो वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से पंपिंग नहीं होता है, 2-2, 3-3 महीना तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की चोरी तो हो रही है। इनके साथ में उमेश सागर दवा की लाइन की भी ये हालत है। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय कि अच्छा बजट देके सरकार ने पेयजल के लिए जो कोशिश करने की जो महती आवश्यकता पर जोर दिया है, पर इन क्षेत्र में पानी की व्यवस्था किस तरीके से अपन कर सकते हैं कि एक ढाणी और माजरे तक, गांव तक, ढाणी तक पानी पहुंचे। जैसे आपने योजना में 755 करोड़ रुपयों से भी अधिक का प्रावधान कर जनता को एक राहत प्रदान की है। राजस्थान में इतिहास में पेयजल के लिए सबसे बड़ा बजट, साथ ही शहरी क्षेत्र में भी 5000 करोड़ की अधिक बजट निर्धारित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल प्रावधान किया है। भिन्न भिन्न शहर निकायों में अमृत 2 योजना के कई सिटियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्धारित किया है। इसमें मेरे सिवाना में भी अमृत 2 में 15 करोड़ रुपया दिया है। नवसूचित नगर पालिका सिंदरी में भी शहरी क्षेत्र में जोड़ते हुए इसमें भी अमृत 2 का बजट प्रावधान करके वहां भी पीने के पानी की आवश्यकता है। एक बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की योजना पोकन बलसूंड बैतू, इस योजना का अभी तक गांवों तक इतना साल से एसआर तो बन गई, पाइपलाइनें कई जगह गांवों तक डल गई, एसआर बनी हुई पड़ी है, वो भी आज 7 साल 8 साल हो गए, उसमें आज दिन तक बूंद भी पानी नहीं गया है। इसको किस तरीके से अपन 2004 से 10 में पूरा होना था, आज 25 चल रहा है। मैन पावर निर्धारित करके इसको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए अपन कोशिश करेंगे तो जनता को पानी मिल सकेगा, वरना बड़ी मुश्किल है। अभी अभी सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को, कि 20,000 का एक मुटली के पास में हैंडल पॉइंट बनाने के लिए आपने एक बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही सिंदरी की तरफ जो लाइन जा रही है, वहां कालवड़ी, भूखा, भगत सिंह या
शोभाबाद में एक हैंडल पॉइंट और वनडे स्टोरेज बनाकर अपन उस लाइन के लिए भी पीने के लिए पानी की योजना को थोड़ा बहुत अमली जामा पहना सकते हैं। ये योजना जैसलमेर जिला विलिया गांव से जो लाइन बहुत लंबी लाइन होने की वजह से इसमें मेरे सिवाना लाइन को अगर रिफाइनरी को अलग जैसे लाइन दी है उसी की तर्ज पर सिवाना के लिए नई डीपीआर बनाकर अगर लाइन का प्रावधान अपन नहीं करेंगे तब तक मंत्री महोदय सिवाना की जनता को मीठा जल पीने के लिए नहीं मिल सकता। बिजली वोल्टेज के कारण अभी 2 महीनों में ये पूरा बालोतरा क्षेत्र सिवाना क्षेत्र जो पोकन पलसून से पानी आ रहा है वो वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से पानी पंपिंग नहीं हो रहा है, तो आज भी बंद पड़ा है। विभाग में कर्मचारियों की कमी, रिटायरमेंट होते गए, नए कर्मचारी अपन भर्ती नहीं कर पाए, इसलिए इनको भर्ती करने के लिए भी ये थोड़ी व्यवस्था करके आगे का काम अपन आगे बढ़ाएं। मेरा निवेदन रहेगा कि O&M स्कीम स्वीकृत करवाकर खंडवार कार्य करवाया जा सके तो सुपरविजन में छोटा मोटा काम हो सके। हैंडपंप है, पुरानी ये अपने जो पुराने कुएं हैं, जल स्रोत है, पानी बरसात कम होने की वजह से एक समय था कि सिवाना बाड़मेर का कश्मीर था, हजारों लाखों बीघों में खेती होती थी और अब पीने के लिए भी पानी की कमी हो गई है। समदड़ी मुख्यालय पर सहायक अभियंता जलदाय विभाग का पद सृजित कराने की कृपा करवावें और उमेश सागर दवा के लिए भी जैसे जोधपुर में एक स्टोरेज बढ़ाकर जो किया, तो एक उमेश सागर दवा समदड़ी के लिए भी नया एक स्टोरेज बनाकर उसमें भी पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करावें। सिवाना सिंदरी खंड को नलकूप और हेडपंप में वहाँ एक चित्र ऐसा है कि कई जगह पानी है, तो वहाँ ज्यादा हेडपंप देकर भी अपन इसको ज्यादा हेडपंप दे देते हैं और नलकूप स्वीकृत कर देते हैं, तो भी गर्मी में सारा मिलेगा। एक माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी को निवेदन करूंगा, खराब पड़े सोलर नलकूप, खराब पड़े RO प्लांट जिनको सही करवाकर जनता को राहत दी जा सकती है। सिंदरी क्षेत्र में खराब पड़े हैंडपंप भी प्लांट और सोलर नलकूपों के लिए विभाग संज्ञान में लेना चाहिए। सिवाना सिंदरी खंड के लिए सबसे अहम जो स्कीम नर्मदा है, नर्मदा से जो 20 गांव तो जायका के थ्रू अभी वो पड़े, पर नजदीक वही एक पीने के लिए पानी है, तो बालोतरा और सिंदरी और सिवाना के गांवों को पीने के लिए नर्मदा से स्कीम बनाकर डीपीआर बनाकर उसका पानी सिंदरी होते हुए अपन लेते हैं, तो ही ये कागजों में सिर्फ ड्राइंग बनी हुई पड़ी है, अपन इसको धरातल पे उतार कर करेंगे तो आने वाले समय में सिवाना को पेयजल उपलब्ध हो सकता है। एक जो नजदीक बाड़मेर लिफ्ट के नजदीक गांव है, उन गांवों को अगर 15-20 गांव नजदीक लग रहे हैं, वो बिल्कुल 2 किलोमीटर पे पानी आया हुआ है, तो 20 गांवों को वो पीने के लिए पानी अपन वहां से भी दे सकते हैं। तीसरी सिवाना पेयजल स्कीम उमेश सागर दवा का मैंने आपको निवेदन कर ही दिया, स्टोरेज बना दिया जाए तो इसमें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। ये केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय से प्रदेश सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र के स्पेशल सर्वे करवाकर बरसाती जल को संरक्षण लेकर एक डीपीआर बनाई जावे तो भविष्य में मेरा क्षेत्र पानी के लिए क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। वन भूमि ज्यादा होने की वजह से कैंपो फंड में अगर वन विभाग को पैसे देके चेक डैम बनाया जाए, जो अरावली श्रृंखला से जो पानी नीचे उतर रहा है उनको रोका जाए तो पीने के लिए पानी की समस्या दूर की जा सकती है। छोटे छोटे अनिकट और पानी जो बहकर चले जाता है, पंचायत समिति के गांव कर्मावास, सेवाड़ी, सियाड़ी, कमोकावाड़ा, रातड़ी, अरतंडी, खंडप, सरवड़ी, गोलिया, राकी तक पूर्व में पाली जिले के बांध, हेमावास, अन्य गांवों से सिंचाई के लिए पानी देने को लेकर योजना प्रस्तावित थी। आज भी पाली और जालोर जिले के गांवों को नहरी पानी देने के बाद जो शेष पानी बचता है वो वेस्टेज हो रहा है, जो
आज भी बेकार पड़ा है, वो पानी उपरोक्त गांवों को हिस्से में दिया जाए तो सिवाना क्षेत्र में भी पीने का पानी और खेती करने का दोनों समाधान निकल सकता है। जल संसाधन विभाग को दिशा निर्देश जारी कर मेरे क्षेत्र में गांवों में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित किया जाए। प्रदेश में राम सेतु योजना जो ERCP पूर्वी राजस्थान में बनी है, इसके आधार पर ये WRCP ये पश्चिमी राजस्थान में अगर बन जाती है तो रेगिस्तान के गांवों को सबको पानी पीने के लिए मिल जाए। खेती बरसात में भी कर लेंगे, पर पीने का पानी जब तक नहीं मिलेगा तो गर्मी में बड़ी विसंगति रहेगी, बड़ी तकलीफ रहेगी। जैसे वन क्षेत्र भाकलडा बेल्ट हल्देश्वर महादेव से लगाकर ये कैंपो फंड में एक बार स्कीम में सैंक्शन भी हुई थी। इसकी DPR बनाकर छोटे छोटे बांध एनीकट अगर बन जाएं तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है, पीने के पानी की राहत मिलेगी तो सब होगा। ये छोटे बांध है, तटबंदी जिसमें मवड़ी, सिणेर, अन्नपूर्णा नगर, भाकरपुरा, नालगुड़ा, फुलन, धारना, सेला, धीरा, डंडाली, कांकी, मूटली, मांगी, तेलवाड़ा, भागवा, जिनपुर, मुबारी, देवंदी, गोइना, इंद्राना, अर्जियाना, कुशी, थापन, तो इनमें ये छोटे चेक डैम बन जाएंगे तो पीने का पानी भी हल होगा और पानी रुकेगा तो बरसात में कोई सहारा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, उमेश सागर दवा खंडप योजना के लिए जो जोधपुर से CWR बनी थी वो सिर्फ जोधपुर के लिए ही बनी, जिसमें कई लाइन और जुड़ गई हैं, जिससे एक पानी स्टोरेज की कमी और साफ सफाई पानी की शुद्धता पर भी समस्या आ रही है। जोधपुर में उमेश सागर दवा समृद्धि खंडप योजना के लिए अलग से एक नई CWR निर्माण की आवश्यकता है, जिससे समृद्धि क्षेत्र को पीने के लिए पूरी पानी मिल सके। विराजे हाँ माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री यूनुस खान महोदय, आपका बहुत बहुत